सावन का सुंदर पर्व चल रहा है और आज इस वीडियो में एक नया अद्भुत चमत्कार देखिए। भगवान शंकर, पार्वती और नंदी ये तीनों हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ पर इनका आज यात्रा रहेगी। आज ये तीनों भगवान भोलेनाथ, शंकर जी, पार्वती जी और नंदी जी हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ पर आज इनकी यात्रा रहेगी। पार्वती कह रही हैं भोलेनाथ से कि हे नाथ, हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये कावड़ इतनी भीड़ भाड़ से चल रही है, इन सबको संपूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। संपूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो शंकर जी कहने लगे पार्वती से कि हे उमा, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ समर्पित होकर के और मेरे से डर कर के मेरे को प्राप्त करना चाहता है, मेरे से कुछ पाना चाहता है, उसे तुम्हारी और मेरी संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। और हे उमा पार्वती, जो छल से कपट से, क्योंकि यहाँ जो आते हैं वो कई प्रकार से आते हैं, अलग अलग अपनी भावनाएं, अलग अलग अपने विचार, अलग अलग अपनी लगन लेकर के आते हैं। इसलिए हे उमा, ये प्रक्रिया जो है बदल जाती है। पार्वती कहने लगी नाथ, ये समर्पित भाव से जब आ रहे हैं और अपना समय खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती, आप यदि क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने संतान, पूरा विश्व मेरा परिवार है, मैं तो अपने परिवार में सदा खुशहाली चाहती हूँ, ये रोग मुक्त हो जाए, इनके घर घर में धन की बरसात हो, हर इच्छा इनकी पूर्ति हो, और जो परिश्रम करके इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए इनका आनंद मंगल होना चाहिए। पार्वती की बात सुनकर के भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्नचित्त हुए और कहने लगे हे उमा, मैं अभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी से परामर्श लेता हूँ। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की यात्रा है इस समय। वो जा रहे हैं कैलाश के लिए, और कैलाश से लौट कर के कछला और अलग अलग तीर्थों में उनका भी भ्रमण रहेगा। भगवान विष्णु से शंकर जी ने परामर्श लेने की चेष्टा की, तो लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्नचित्त हो रहे हैं और कहने लगे धन्य धन्य भोले भंडारी, कौड़ी नहीं रखी खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। तुम जैसा दयालु कहाँ मिल सकता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम जैसा दयालु, तुम जैसा करुणा सिंधु कहाँ मिल सकता है। अपना सुख आदि सब कुछ आपके लिए लुटा दिया, फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ देता नहीं है। इसलिए पार्वती कह रही हैं कि मुझे लगता है, आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि भगवान तो दयालु हैं, ये सर्वस्व देना चाहते हैं, लेकिन भक्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो नाना प्रकार की अपनी इच्छाओं में भटक जाता है और नाना प्रकार के स्वार्थ में भटक जाता है, और स्वार्थ इच्छाओं में भटक करके वो ऐसे अद्भुत उपहार को भूल जाता है, छोड़ देता है, जिसके लिए वो सारे जीवन तरसता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आप इन भगवान भोलेनाथ और पार्वती और नंदी की बात सुनिए, और लक्ष्मी जी और विष्णु जी क्या कह रहे हैं भोलेनाथ से। कहने लगे, उन्होंने कहा, हे नाथ, लक्ष्मी को थोड़ी सी आज्ञा दे दीजिए और
पार्वती अपने भक्तों को धन धान्य से भरा पूरा करना चाहती हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और कहने लगीं, हमारा भी संसार तो हमारा भी परिवार है, हम भी जो तुम चाहती हैं, तुम भी माता हो और हम भी माता हैं। तो माता तो केवल सिर्फ यही चाहती है कि हमारा परिवार सुखी रहे, खुश रहे और धन धान्य से भरा पूरा रहे, जिसमें आनंद मंगल होता रहे। बात यह है कि क्या किया जाए, ये सब इस चीज़ को मान नहीं सकते, पा नहीं सकते। क्यों कि हम तुम देना चाहते हैं, लेकिन ये जरा जरा से स्वार्थ में भटक करके और टूट जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार की घटनाएं, संसार की हारी बीमारी और नाना प्रकार की दर्दता इनको आकर के कलाई पकड़ लेती है। ये भोगते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जरा जरा सा स्वार्थ नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। इसलिए जो परिवारों को झेलने पड़ती हैं। उधर भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्नचित हो रहे हैं। कह रहे हैं, देखो लक्ष्मी में और पार्वती में कैसी अपने संसार, पूरे देश और परिवार के लिए रक्षा के लिए कैसी गहरी गहरी अनुपम गहराई जैसे सागर जैसी करुणा बरस रही है। इसलिए इस करुणा के लिए जो संतान न ले सके, ऐसे माँ की करुणा के लिए संतान जिसका आदर न कर सके, इसलिए वो संतान नाना प्रकार से करुणा के बिना अनाथ हो जाती है। और अनाथ होकर के अपनी जो पाने की वस्तु, जो अपने अधिकार को भी खो करके और निराशावादी होकर के नाना प्रकार के संकटों में शामिल होकर के और नाना प्रकार के भोग करके अपने मानव जीवन की कीमती और पवित्र धरोहर को खो देती है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं और पार्वती कह रही हैं, ऐसा करो, अरे कुछ उपाय निकालो जिससे अपना परिवार अहंकार के भी मध्य में न जाए और स्वार्थ में भी न ढले और अपना परिवार, अपना अधिकार और अपनी माता की ममता उपहार के लिए सही तरह से सदुपयोग कर सके और जिसका आनंद मंगल लेकर के और अपना कल्याण कर सके। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं, उधर भगवान शंकर और विष्णु जी दोनों ही अपना प्रसन्नचित्त होकर के विचार विवश कर रहे हैं। उधर तब तक क्या होता है कि सरस्वती भी दाखिल हो जाती हैं, क्योंकि सभी देव गुरुदेव कहते हैं घटघटवासी जी कि सभी देवता सावन के सुनहरे अवसर पर ऐसे पवित्र महीने में सभी देवता धरती पर आ जाते हैं और सभी देवता अपने भक्तों के लिए रक्षा करते हैं और सभी नाना प्रकार की कृपा वर्षा करके उनके संकटों का निवारण करके और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। उधर सरस्वती भी घूमते घामते और आ जाती हैं, तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ को प्रसन्नचित्त और उन्होंने विचार विवश करते देखा, तो वहाँ सरस्वती भी दाखिल हो जाती हैं और सरस्वती ने उनको प्रणाम किए और कहा, आइए, आपकी भी आवश्यकता है। सबसे पहले तो आवश्यकता आपकी है, क्योंकि आपके बिना ये संसार ऐसे भटक गया है, क्योंकि आप बुद्धि के दाता हैं। आप दुराचार से और स्वार्थ से, दूषित भोजन से, गलत विचारों से हटा करके, हे सरस्वती, दूषित भोजन, गलत विचार और स्वार्थ अहंकार से हटा करके और भक्तों पर, अपने परिवार, अपने बेटा, अपने संतान पर थोड़ा उपकार कर दीजिए, क्योंकि आप भी ममता की खान हैं। क्योंकि माँ से ज़्यादा और कोई ममता किसी के पास एडवांस नहीं हो सकती। आप भी माता हैं। देखो पार्वती और लक्ष्मी भी अपने माता के ममता के सागर में नाना प्रकार से सभी संसार के लिए सलावोर कर रही हैं। आप भी जाइए अपने परिवार पर, अपने सनातन पर, अपने भक्तों पर अपना ममता का सागर में स्नान करा के और सबका आनंद मंगल कर दीजिए।
भगवान विष्णु और भोलेनाथ बड़े प्रसन्नचित्त होकर के और सरस्वती से निवेदन किए। सरस्वती ने बड़े प्रसन्नचित्त होकर के, आज भगवान विष्णु और भोलेनाथ बड़े प्रसन्नचित्त हैं और आज बड़े प्रसन्नचित्त होकर के हमें निवेदन कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने वो निवेदन को स्वीकार कर लिया है और तत्काल सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के पास दाखिल हो जाती हैं। कहाँ? हरिद्वार में नीलकंठ पर, और ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। आज इधर यात्रा है, उधर भोलेनाथ भी वहीं पर दाखिल हो जाते हैं और विष्णु भी वहीं पहुंच जाते हैं। और तीनों ही ममता की खान, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी हो जाती हैं और तीनों ने अपनी ममता का आंचल फैला दिया और कहा, मेरे समस्त कावड़ उठाने वाले भक्तों, समस्त मेरे सनातनियों, समस्त मेरे साधु संत और महापुरुषों, आपके लिए मेरा असीमित आशीर्वाद है। और आइए इस असीमित आशीर्वाद में, ये ममता के आंचल में आज बैठ करके और ऐसा भव्य स्नान कीजिए जिससे तुम्हारा आनंद मंगल होगा, कष्टों का निवारण होगा, गरीबी हटेगी, धन धान्य से भरे पूरे रहोगे और तुम्हारी हर मनोकामना सनातन और महान भक्तों की और महापुरुष और साधु संत ब्राह्मणों की संपूर्ण पूरी होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। तीनों माताओं ने, गंगा भी शामिल हो जाती हैं और उधर सरस्वती भी शामिल हैं और उधर सरजू भी आ जाती हैं। सरजू धीरे 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 पूरे समस्त संसार के सभी देवता एकत्रित हो जाते हैं और जो भी माताएं जो इकट्ठी हो जाती हैं, ममता की खान है और इन्होंने अपनी ममता से अपने अपने आंचल फैला दिए हैं। सभी भक्तों के लिए, सभी संतानों के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी कावड़ यात्रा के वालों के लिए और सभी अपने महान पुरुष साधु संत और ब्राह्मणों के लिए कहा कि सरस्वती ने कहा कि मैं सद्बुद्धि इसी सावन के महीने में, सरस्वती ने कहा कि मैं सद्बुद्धि इसी सावन के महीने में सभी सनातन वो दूषित विचारों से हटें, दूषित भोजन से हटें और अहंकार से हटें और दुराचारी बुद्धि को समाप्त करके सद्बुद्धि प्रदान करूंगी, जिससे मेरा सनातन, मेरा भारत, मेरा साधु संत और मेरे महापुरुषों का ये सभी आदर कर सकें, ब्राह्मण का सम्मान कर सकें। तब इनका बुद्धि का इनका विकास होगा और उसी समय इनकी समस्या का समाधान होगा और लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती तीनों की कृपा बरसेगी। और उधर त्रिदेवों ने कहा कि आज माता ने अपनी ममता के आंचल में सभी विश्व के लिए और सभी अपने कावड़ यात्राओं के लिए और सभी महान भक्तों के लिए सद्बुद्धि प्रदान करने का निश्चय कर दिया है। भगवान विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा त्रिदेव बड़े प्रसन्नचित्त हुए और इन्होंने कहा कि साधु संत और ब्राह्मणों के हम हमेशा शुभ चिंतक रहेंगे। सनातन और गायों पर जो भी किसी प्रकार का वार करेगा और उनका हर तरह से सफाया करके और उनको विनाश के कारागार में डाल दिया जाएगा। भगवान विष्णु, भोलेनाथ और शंकर ने, ब्रह्मा ने कहा कि इन भक्तों को और ब्राह्मण साधु के लिए, सनातन के लिए जब जब भी इन पर अत्याचार होता है तब तब धरती पर किसी न किसी रूप में मेरा अवतार होता है। तो सरस्वती ने और लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान विष्णु, आप धरती तुम्हारे अवतार की
अपेक्षा कर रही है, आपके अवतार की चाहत कर रही है। धरती वजन के मारे त्राह त्राह कर रही है। साधु संत न्याय मांग रहे हैं, ब्राह्मण आपकी आंखें लगाए हुए हैं। हे भगवान विष्णु, धरती पर आइए और संबल में अवतार धारण कीजिए, जिससे दुष्टों का विनाश करके धरती को पावन कीजिए। साधु संत ब्राह्मणों की सहायता करके और दुष्टों का संहार कर दीजिए। आइए मेरे भगवान विष्णु, इसी प्रकार से साधु संत ब्राह्मण और सभी सनातन त्राह त्राह करके और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ आप पधारिए, अपने रूप में आइए, संबल में अवतार लीजिए और धरती का भार हटा करके, क्योंकि धरती पर पाप अधिक बढ़ गया है। दलाली इस प्रकार से बढ़ गई है कि कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के पास कहीं जाओ तो बिना पैसा के कोई कार्य करना नहीं चाहता। हे नाथ, ऐसे में भक्तों का क्या होगा, ऐसे में सनातन का क्या होगा, ऐसे में धर्म का क्या होगा, ऐसे में गायों का क्या होगा, जो सारे जीवन दूध पिलाती हैं और कसाईयों के हाथ में आकर के और उन्हें काट काट करके उनकी बोटी बोटी डाल करके खा जाते हैं। ऐसे में हे नाथ, हे मेरे भगवान विष्णु, धर्म का क्या होगा। इसलिए धर्म तुमसे प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ भगवान विष्णु, धरती पर आइए, गाय माता की, साधु संत ब्राह्मण और धर्म की सहायता कीजिए। वो तो अच्छा है कि धर्मात्मा राजा तुमने इसे समाज सुधारक उतार दिया है, फिर भी बेचारा अकेला क्या करे। उसके लिए भी खींचने वाले अनेकों अपनी अपनी पैर अड़ा देते हैं। कोई जाति पर, कोई धर्म पर, कोई पैसा पर, कोई नाना प्रकार की अपनी दुश्मनाई बैर निकालते हैं। साधु संत किस बैर की शिकार बन जाते हैं। साधु संतों से अपनी योजनाएं और जाति धर्म के बैर पूरे किए जाते हैं। हे नाथ भगवान विष्णु, साधु संतों का तो कोई ऐसा ब्राह्मणों का विचार नहीं होता कि हम किसी जाति धर्म में बट करके हम किसी जाति धर्म का अन्याय करें। ये हमारा कभी भी सौ कोस भी साधु संत महापुरुष और ब्राह्मणों का ये कोई विचार नहीं होता, क्योंकि वो तो हमेशा निष्पक्ष सभी का कल्याण करना चाहते हैं और भगवान विष्णु से सहायता लेकर के प्रार्थना करके सभी विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। हे भगवान विष्णु, फिर भी वो गाय माताएं अपना सारे जीवन इस संसार को, इन परिवारों को, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई को, सबको अपना शरीर से निकाल के दूध पिलाती हैं। और ये ऐसे निर्दयी हो गए हैं कि दूध पी करके जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें बेच करके और उन्हें कसाई के हाथों में दे देते हैं और उनका काट करके दुष्टाचारी बोटी बोटी को अपना निवारा बना लेते हैं। हे भगवान विष्णु, तुम्हारे बिना अतिरिक्त और कौन सहायता कर सकता है। तुमने साधु संत ब्राह्मण और धर्म की जब जब अत्याचार हुआ है, कंस का अत्याचार बढ़ा तो आप कृष्ण रूप में आए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो आप राम रूप में आए, शेष बाहु अर्जुन का अत्याचार बढ़ा तो आप परशुराम रूप में आए। अब अत्याचार बढ़ गया है, घर घर में रावण है, घर घर में जाति धर्म का विष फैल गया है। जाति धर्म के विष ने संसार की परंपराओं को नाना प्रकार से नष्ट कर दिया है। जाति धर्म को लेकर के, स्वार्थ और दलाली को लेकर के इन्होंने धर्म को बिल्कुल ही अपने पीछे कर दिया है। साधु संत ब्राह्मण और धर्म अपना उनका गला घुट रहा है।
गहरी सांस लेकर के आपकी इच्छा में जी रहा है। हे नाथ पधारिए, हे भगवान विष्णु सहायता कीजिए और संबल में अवतार लेकर के गाय और साधु संत ब्राह्मण और धर्म की सहायता कर दीजिए। नाथ, आपके बिना और हमारा हितकारी कौन हो सकता है? आपके बिना हमारा और शुभचिंतक कौन हो सकता है? हे नाथ भगवान विष्णु पधारिए और अवतार धारण कीजिए। इन गौ हत्यारों के लिए दंड दे करके इनका सर्वनाश कीजिए और जाति धर्म से हटा करके हे माँ सरस्वती इन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। आपकी जाति है हिंदू, आपका धर्म है सनातन, इस पर ध्यान दीजिए। हे माँ सरस्वती इनकी सद्बुद्धि दे करके इन्हें जाति इनके बारे में इन्हें बता दीजिए। जाति है इनकी हिंदू और इनका धर्म है सनातन, इसके बारे में समझ लें। हे मेरे भगवान विष्णु आकर के गाय और ब्राह्मण साधु संत और सनातन की रक्षा कर दीजिए। आपने हर युग में की है। हम जानते हैं कि आप हमारी बात खड़े होकर के सुन रहे हैं। हे नाथ, हमें इस रूप में नहीं, हम जानते हैं कि जब भी साधु संत और ब्राह्मणों के जब आंसू आँखों में आते हैं आप उससे ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि आप साधु संत ब्राह्मण और सनातन और धर्म के शुभ चिंतक हैं। हे मेरे भगवान विष्णु, आप यहाँ हैं खड़े होकर के और बात सुन रहे हैं। हे नाथ कृपा कीजिए और संबल में अवतार लेकर के साधु संत ब्राह्मण गाय और धर्म की रक्षा कर दीजिए। ऐसे राजाओं की सहायता कीजिए। जो अच्छे धर्मात्मा राजा भी एक भगवान के समान होते हैं, ईश्वर हैं, इसी प्रकार सहायता कीजिए। हे नाथ, हे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों त्रिदेव सावन के सुनहरे महीने के अवसर पर क्या होता है? ये सनातन है, ये महापुरुषों का देश है, ये तपोभूमि भी है। आप देख रहे हैं लोग ऐसे ऐसे फेसबुक पर यूट्यूब पर ऐसे डालते हैं, जगह जगह गायों को काट करके दिखाते हैं, जगह जगह जीवों को मार रहे हैं, जगह जगह के काटते हुए कि ये पोस्टर डाल रहे हैं। ये क्या बताओ धर्म के विरुद्ध नहीं है? ये सनातन हमारा ये एक ऐसा सावन का सुंदर पर्व है जिसमें हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए। हे मेरे भगवान विष्णु, हे कैलाशपति और हे ब्रह्मा, आप क्या इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं? आप इन चीज़ों को देख करके अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आप इन चीज़ों को, आप धरती पर आ गए हैं, इन चीज़ों को देख करके अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आप इस पर तत्काल नियम का पालन कीजिए और आप इसमें तत्काल ही आप अपनी कृपा दृष्टि से इनका खात्मा कीजिए, इन चीज़ों पर प्रतिबंध कीजिए। और मेरा राजा से, मेरा योगी मोदी से निवेदन है, सावन के सुंदर पर्व में जहाँ जहाँ तीर्थ और कावड़ यात्रा जगह जगह जहाँ चल रही है वहाँ कहीं भी किसी प्रकार कोई भी किसी प्रकार की दुकान नहीं खुलना चाहिए, किसी जीवों की हत्या नहीं होना चाहिए। हर जगह सावन के सुंदर पर्व में इन चीज़ों पर पूरा पूरा प्रतिबंध होना चाहिए। और हे मेरे भगवान विष्णु, हे भगवान भोलेनाथ, आप तो त्रिदेव हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप देख करके अनदेखा क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। साधु संत और ब्राह्मण और धर्म और भक्तों को करोदने में तुम्हें आनंद क्यों आता है? हे नाथ, आप पकाने में लगे रहेंगे, आप उनकी परीक्षा लेने में लगे रहेंगे, तब तक सब काम काज हो जाएगा। हे नाथ, कलयुग में भी और सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, हर युग में तुमने हर पल तुम साधु संत ब्राह्मण और भक्त और धर्म की खड़े होकर सहायता करते हैं। ये अच्छी तरह हम जानते हैं और सोचते भी हैं, और आप हर समय हमारी नज़र के सामने भक्तों की और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। आप तो भक्त भक्चल भगवान हैं, इसलिए दया के सागर हैं और
नीति और धर्म के और साधु संत ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं। हे नाथ आइए और अवतार धारण कीजिए और इनका सबका मेरा सब साधु संत धर्म की सहायता करके और कल्याण कर दीजिए। मेरा निवेदन है कि कहीं भी किसी प्रकार सामन के सुनहरे अवसर पर कोई भी किसी प्रकार की पोस्ट किसी जीव जंतु और गायों को करती हुए नहीं देखना चाहिए। और साधु संतों का ये सावन का सुंदर पर्व है। सभी देवता जब धरती पर हैं, सभी हमारे राजा और सभी का ये इस पर दृष्टि बनी हुई है, फिर भी दुष्टाचारी अपना वार कर रहे हैं। आप भी ध्यान दीजिए। और हे मेरे भगवान विष्णु, हे मेरे पालनहार, हे धर्म राजा और साधु संत महापुरुषों के और साधु संतों के शुभ चिंतक रक्षक सभी ऐसे धर्मात्मा राजा साधु संत और सनातन और सभी हमारे भक्तों की कावड़ियों की सबकी सहायता कर दीजिए और सब पर अपनी अनुपम कृपा बरसा करके उनको अपनी देख रेख में लेकर के उनकी सहायता कर दीजिए। हे भगवान विष्णु, हे भोलेनाथ, हे त्रिदेव, आप यहाँ मेरे पास हैं, आप मेरी सुन रहे हैं। आप तत्काल इस पर ध्यान दे करके तीनों माताएं हैं, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों माताओं से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी पर अपने कृपा का और ममता का आंचल फैला दीजिए। जीव जंतु पर दया कीजिए, गाय पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे मेरे वीर हनुमान, हे वीर हनुमान, आप भी यहाँ मौजूद हैं। आप भी तत्काल आप देख रेख काफ़ी करते हैं, लेकिन फिर भी इन दुष्टाचारी शेष बचे रहते हैं। आप अपनी गदा को उठाइए। आप धर्म की रक्षा, साधु संतों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और धर्म की सहायता, कावड़ यात्रा और भक्तों की सहायता के लिए आप तत्पर मौजूद हैं। आप अपनी गदा उठाइए और दुष्टों का संहार कर दीजिए। आप पर कोई भी मजबूरी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। सभी त्रिदेवों का आशीर्वाद और गुरुदेव का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आप तत्काल अपने नियम का पालन करें और धरती को आजाद साधु संत ब्राह्मणों को स्वतंत्र कीजिए और दुष्टाचारियों को, दलालों को, छल कपट करने वालों को, जाति धर्म के बार बंटवारा करने वालों को, जाति धर्म पर लड़ाने वालों को, इनको तत्काल दंड निर्धारित कीजिए वीर हनुमान। ये भगवान विष्णु और तीनों त्रिदेवों का आशीर्वाद है और गुरुदेव का भी आशीर्वाद है। आपका कल्याण हो, आपका अभियान शुरू किया जाए। आप अपने अभियान में सफल होंगे, जिसमें सभी गौ रक्षा की अभियान और सभी देश की सनातन की और सभी कावड़ यात्राओं के अभियान के लिए सभी देवता धरती पर आ गए हैं और सभी गुरुदेव के पास मौजूद हैं। सभी से गुरुदेव ने निवेदन किए हैं और गुरुदेव ने बार बार सभी कावड़ यात्रा और पूरे विश्व की कावड़ यात्राओं के लिए भगवान विष्णु शंकर और सभी त्रिदेवियों से भी निवेदन किए हैं कि सभी अपनी कृपा दृष्टि सब पर लगाइए और दूषित विचारों से हटा करके सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और सभी का जन कल्याण कीजिए। भक्ति को आगे बढ़ाइए, धरती को भार से हटाइए और दलाली और जाति धर्म पर लड़ाने वालों को दंडित कर दीजिए और ये दलाली को समाप्त कीजिए। जो नाना प्रकार के दूषित जो विचार हमारे समाज में बार बार अपना सिर उठा रहे हैं, इसी से हमारा समाज का पतन हो रहा है। इससे हमारी नाना प्रकार के हमारा समाज हिंदू जाति धर्म में बट रहा है, क्योंकि हमारी जाति है हिंदू और धर्म है सनातन। इसमें सभी एकता के साथ भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी त्रिदेवियों से निवेदन किए हैं, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और पूरे मेरे सनातन पूरे देश को संगठन में ला करके और भक्ति
मार्ग में जोड़ करके एक ही हिंदू हिंदू, भाई भाई सभी एक हैं और सभी सनातन धर्म को समर्पित होकर के और सद्बुद्धि प्रदान कर दीजिए। एक ही मार्ग में दाखिल कीजिए। एक ही हमारा भारत सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि भी है, ये महापुरुषों का देश है। इसमें गड़सा क्यों बज रहा है? ये अनीति है कि महापुरुषों का देश है, ये सनातन है, ये महापुरुषों का देश मंदिर है, पूजा और पाठ और हमेशा प्रेम के लिए। प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है और प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। आइए मेरे प्यारे भक्तों, आप अपने भगवान विष्णु की और सभी त्रिदेवों की त्रिदेवियों का आशीर्वाद लेकर के आप अपनी कांवड़ यात्रा में भरपूर्ण आनंद पाइए और छल कपट छोड़ दीजिए। आप कांवड़ यात्रा लेने जा रहे हैं, क्यों? इसका अर्थ समझा है आपने? कांवड़ यात्रा, हम कांवड़ लेने जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, जल भरने जा रहे हैं। हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है, ये हमारा संकल्प है। हमने जब कांवड़ उठाई है, हमने जो भगवा वस्त्र धारण किए हैं, हमने तिलक लगाया है, हमने पगड़ी बांधी है, हमने भोलेनाथ का बम बम जयकारा लगाया है। इसका मतलब क्या है? हमने एक संकल्प किए हैं। समस्त पूरे विश्व के कांवड़ यात्राओं के वीडियो ये महत्वपूर्ण ध्यान देकर के सुने। आपने संकल्प किए हैं, आपने एक मंदिर के लिए, आपने हरिद्वार के लिए, आपने गंगा तट कछला के लिए जहां भी जल भर कर लाए हैं और आप शंकर जी पे चढ़ा रहे हैं। जहां भी चढ़ाएंगे, आप कहीं भी जल चढ़ाएंगे, आपने संकल्प किए हैं, आपने कदम उठाया है, तो आप भोले हो गए हैं। भोले, भोले का मतलब क्या है? आप भोले हो गए। भोले का मतलब क्या है? भोले होकर के हम संकल्प कर रहे हैं। सभी विश्व के कांवड़ यात्रा उठाने वालों को संकल्प कर देना चाहिए। संपूर्ण लाभ कब मिलेगा? आप भोले कब बन जाएंगे? विष्णु और शंकर की, पार्वती की कृपा संपूर्ण कब मिलेगी? कदम कदम पर आपकी देखरेख कब होगी? जब आप नियम का पालन करेंगे। आपने कांवड़ उठाई है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपने समझ लो, आपने वो कार्य किए हैं, आपने संकल्प किया है। संकल्प, आपने संकल्प किया है। संकल्प क्या किया है? आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम अपने सनातन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। सनातन एक ही धर्म है हमारा, सनातन का प्रचार करेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा उठाई जाती है सनातन पर। ये कोई और धर्म की व्यवस्था नहीं है, ये केवल सनातन धर्म की व्यवस्था है, ये केवल हिंदू की व्यवस्था है। तो आप और हम कभी जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम कभी गाय की किसी प्रकार हत्या नहीं होने देंगे, हम साधु संत की निंदा ब्राह्मण की कभी भी कानों से न सुनेंगे और न जिह्वा से करेंगे। ये और हम हमेशा देश के हित में रहेंगे, अच्छे राजा की हम सहायता करेंगे, हम हमेशा अच्छी बात सुनेंगे, अच्छे विचारों में जाएंगे। सत्संग, हम सदा ही सत्संग में अपना ध्यान रखेंगे। गुरुजनों को हमेशा हम उनका आदर करेंगे और जीव जंतुओं की हमेशा हम सहायता करेंगे। और माता पिता देश धर्म के हित में रहेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। नशीले पदार्थों से हम बिल्कुल हमेशा के लिए संकल्प ले देंगे। जब हमारे नशीले संकल्प ले देंगे और हम हमेशा जीव जंतुओं पर दया करेंगे, हमेशा शुद्ध शाकाहारी उचित ही प्रसाद बना करके ग्रहण करेंगे। भगवान विष्णु एकादशी व्रत रखेंगे और प्रसाद हर दिन स्नान करके देवियां भोजन बनाएंगी और वही भोजन भगवान विष्णु तीनों त्रिदेवों का भोग लगा करके और प्रसाद बना करके वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तब भगवान विष्णु और त्रिदेवों ने, गुरुदेव घटघटवासी जी ने कहा, ऐसा नियम का पालन करने से तुम चिंता मत कीजिए, आपकी हर समस्या की समाधान करने की मेरी फुल गारंटी होगी। आपको गरीबी सता नहीं सकती, बीमारी आ नहीं सकती, कैंसर हो नहीं सकता, किडनी खराब हो नहीं सकते और नशीले पदार्थों से तुम्हारा घर परिवार किसी प्रकार से पीड़ित हो नहीं सकता।
कावड़ यात्रा, इसीलिए आपने कावड़ उठाई है। आपने संकल्प, ये गुरुदेव की वीडियो अवश्य देखिए और इतने संकल्प अवश्य कर लीजिए, तब आपको कावड़ यात्रा का और सनातन का और आपको भारत में रहने का, आपको सनातनी और हिंदू बनने का, हिंदू भाई भाई और सनातन धर्म का, और तब त्रिदेवों का, सभी देवताओं का और गुरुदेव घटघटवासी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब सब भक्तों की घर घर में आनंद मंगल होंगे। गुरुदेव और तीनों गुरुदेवों की लगातार कृपा बरसेगी। संकट और सारी चीजें अपनी चटाई समेट करके भाग जाएंगे। इसलिए आ जाएगा सतयुग। सतयुग लाना है तो गुरुदेव की ये वीडियो देखो और शेयर करो और इस पर अमल करो और कावड़ यात्रा का विचार जरूर समझ लो। आपने कावड़ उठाई है तो इतने संकल्प आपको करना चाहिए। इतने नियम का पालन करोगे तो आप देवताओं से भी बड़े हो जाओगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है, भाव बिन मुझे को पुकारे, भाव बिन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं, भाव वाले भक्त का। त्रिदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरी इस नियम के पालन करके, साधु संत और ब्राह्मण माता पिता का आदर करके और सनातन धर्म की रक्षा करके जो भारत में जो मानव और हिंदू और जो रह रहे हैं, ये इसी प्रकार जो रहते हैं और रह रहे हैं, ऐसे नियम का पालन करेंगे, वही हिंदू और सनातन भारत का संपूर्ण लाभ उठाएंगे। क्योंकि ये भारत सोने की चिड़िया, तपोभूमि, महापुरुषों का देश है। ये हिंदू सनातन देश है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मंदिर है, मंदिर, इसको मंदिर बनाकर रखो, इस मंदिर बनाकर रखो। इस मंदिर में पूजा करो, छल कपट नहीं, दलाली नहीं, धोखा नहीं। और कुछ छल कपट, धोखा, दलाली और गद्दारी, ये जिभा के स्वाद और नशीले पदार्थों ने, जाति धर्म पर बांटने वालों ने देश को नाना प्रकार से हिला दिया है। इसलिए देश सनातन है। ये सोने की चिड़िया महापुरुषों का देश है। इसमें महापुरुष और अच्छे ही राजा राज्य करेंगे, तब इसकी वो ही रक्षा कर पाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु तीनों त्रिदेवों ने कहा है, ऐसे राजा महान पुरुषों को हमेशा मैंने उनकी सहायता की है और हमेशा सहायता करता रहूँगा। तीनों त्रिदेव भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती, वीर हनुमान भी और गुरुदेव के साथ इस वीडियो में सभी ने मिलकर के सब ने भाग लिया है, आशीर्वाद दिया है। ये अद्भुत वीडियो अवश्य देखें। ये सभी पूरे विश्व के कल्याण के लिए है और इस वीडियो को देखने और शेयर करने से जो इसको लाभ उठाएगा उसको एक नया काम उसका जरूरी अवश्य बन जाएगा। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये देश मेरा
महापुरुषों का देश ये भारत मंदिर है, महापुरुषों का देश है। इस मंदिर में पूजा याचना और महान राजा महान भक्तों की साधु संत ब्राह्मणों का आदर करने के लिए और साधु संत ब्राह्मणों का आदर करने के लिए सभी देवता वार वार धरती पर रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार होते हैं। तीनों त्रिदेवियों ने वीडियो में शामिल रह करके और सभी भक्तों को आशीर्वाद सद्बुद्धि प्रदान करने के निश्चय किए हैं। और गुरुदेव ने भी बड़ा अद्भुत ही इसमें अपनी वाणी से प्रदर्शन किया है और सभी देवताओं को संबोधित करके और उनकी वाणी अपने मुखारबिंद के माध्यम से और उनके देख रेख में और उनकी मौजूदगी में ये वीडियो बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती लक्ष्मी सरस्वती हनुमान की मौजूदगी में ये वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को अत्यंत अधिक देखें और इस पर ध्यान दें। भगवान विष्णु और त्रिदेव और तीनों देवियों की कृपा अवश्य बरसेगी। सनातन और भारत का निश्चित ही भगवान विष्णु ने अवतार की तैयारी के लिए भी गुरुदेव ने प्रेरित किया है। भगवान विष्णु की आज रात्रि में मीटिंग रखी जाएगी और अवतार से पहले योजना गुरुदेव घटघटवासी जी को भगवान विष्णु तीनों त्रिदेव सौंप करके और कुछ जिम्मेवारी सौंपेंगे। उसी के माध्यम से पूरे सनातन पूरे विश्व का और सभी भक्तों का कावड़ियों का और सभी पूरे विश्व का कल्याण भक्तों का होगा। सनातन धर्म की जय हो।